सीबीआई ने कोयला तस्करी के मामले में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को नोटिस जारी किया है। रविवार दोपहर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई की टीम ने अभिषेक की पत्नी रुजिला नरूला को यह नोटिस दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही उनसे इस मामले में पूछताछ हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि कोयला तस्करी तो सिर्फ एक नमूना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का परिवार गाय की तस्करी में भी शामिल रहा और उससे खूब पैसे कमाए। अभिषेक बनर्जी से जुड़े आरोपों पर एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ट्रक के ट्रक रोज कोयला निकाला जाता था, जो बाहर भी जाता था। ये तो सिर्फ कोयला तस्करी की बात है। मेरे पास तो गाय की तस्करी के पैसे का कैसे लेन देन हुआ, इसके भी सबूत हैं। आने वाले समय में वो भी पता लगेगा कि किस तरह ममता बनर्जी के परिवार के लोग गाय की तस्करी से पैसे कमाते थे। महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ एक बार फिर से लौट आया है। पुणे में बढ़ते केसेस को देखते हुए रात में 11 बजे के बाद बेवजह घूमने फिरने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी स्कूल और कॉलेजेस भी 28 फरवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है, जिन्हें लॉकडाउन के बाद खोला गया था। पुणे डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में सोमवार रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बेवजह बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही की इजाजत होगी। जिले के स्कूल्स और कॉलेजेस 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कहा है कि उसने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के असर का ना कोई रिव्यू किया है और ना ही किसी को सर्टिफिकेट दिया है। WHO का यह बयान पतंजलि आयुर्वेद के उस दावे के महज एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि कोरोनिल दवा को WHO की सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के रीजनल ऑफिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है कि WHO ने किसी भी ट्रेडिशनल दवा का कोविड-19 के इलाज को लेकर सर्टिफिकेशन नहीं किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हुनर हाट देश के हुनर को एक व्यवस्थित मंच देने का काम कर रहा है। ये शिल्पकार और हस्तकार देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और इस समय भी अपनी आंखों के सामने जो देख रहा हूं और द्वार से चलकर यहां तक आने में जिन स्टॉल्स को हमने देखा है, मैं कह सकता हूं जिस प्रकार के आइटम्स देखने को मिले, सचमुच वो बनाने वाले लोग इस प्रकार के हस्तकला, इस प्रकार के क्राफ्ट, हस्तशिल्प, वो सचमुच वह उस्ताद हैं। और इस प्रकार की कलाओं के जो उस्ताद हैं, मैं इन कलाओं का ही उन्हें उस्ताद नहीं मानता हूं, बल्कि सचमुच अपनी किस्मत का भी उन्हें उस्ताद मैं मानता हूं।